1 से 4 तक के हमने प्रश्नों को डिस्कस कर लिया था। अब ये 5वां क्वेश्चन है। ये भी बहुत ही सरल है, बस ध्यान से देखते रहो। निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। तो पहला जो है वो है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करता है। कौन सी गैस? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कैसे लिखा जाता है? नाइट्रोजन N2 रूप में। हालांकि इसे हमने पहले ही समझ लिया है, क्योंकि जो पहले के वीडियो लेक्चर हैं 1 से लगा के 8-9 तक, उसमें हमने बहुत ही बेसिक से समझा है। ये देखो नाइट्रोजन हो गया। हाइड्रोजन कैसे लिखा जाता है? H2। H2 के फॉर्म में रहता है। दोनों संयोग करेंगे यानी प्लस का साइन बना लो। प्लस क्या बनाते हैं? अमोनिया। अमोनिया का सूत्र आपको मालूम होना चाहिए, NH3 होता है। तो पहले तो आपको सूत्र बस लिखना है और कुछ भी टेंशन नहीं लेनी। पहले नाइट्रोजन का सूत्र लिख लो, फिर हाइड्रोजन का सूत्र लिख लो, संयोग लिखा है तो प्लस कर लो, फिर अमोनिया का सूत्र लिख लो। इतना लिख लिया। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं? 2। तीर के चिन्ह के दोनों तरफ बैलेंस करो। यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है क्या? यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है? आंसर है नहीं है। तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन कितने कर लो? 2। तो ऐसे करोगे तो नाइट्रोजन का सूत्र गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन का सूत्र NH3 होता है। अगर आप यहाँ पे 2 लगा दोगे तो N2H3, ये नाइट्रोजन अमोनिया का सूत्र नहीं होगा, ये तो कुछ और सूत्र हो जाएगा, डाई नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड हो जाएगा। तो फिर क्या करोगे? 2 यहाँ नहीं लिख सकते तो यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें 2 नाइट्रोजन तो हर हाल में करना है। तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, तो ये हो गए 2 नाइट्रोजन। लेकिन इस चक्कर में हाइड्रोजन देखो कितने हो गए? 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, क्योंकि 2 का गुणा हाइड्रोजन में यहाँ भी है और 3 ये भी है। तो 3 दूनी कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? 6। तो यहाँ पे हमें 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन करने पड़ेंगे। तो कितने का गुणा करना पड़ेगा? 3 का। 3 दूनी 6 हाइड्रोजन। अब ये संतुलित होगा। यही तो करना था कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, सॉरी, परिवर्तित करके उन्हें संतुलित करिए। तो हमने ये कर दिया पहले संतुलित। अब बी नंबर का देखो, ये हो गया, इसको ये नंबर दे दो। ये ए का आंसर हो गया। अब बी का समझ लो। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, ये इन्होंने बताया है अपन को। तो यहाँ पे क्या कर लो, हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र पता होना चाहिए। हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र होता है H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड हमने लिख लिया। अब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन करना है, मतलब प्लस O2 होगा। यहाँ पे O2 लिख लो, बहुत ध्यान से समझते चलो, पूरा समझ में आएगा। वायु में दहन कर दिया, से बनता क्या है? जल। क्या बनता है? जल। जल को क्या लिखोगे? H2O। ये बना दिया जल। और साथ में क्या बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? SO2। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वैसे सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे हो गया। अब दोनों ओर क्या संतुलित है? देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 सल्फर है, यहाँ पे भी 1 सल्फर है, यहाँ पे 2 है। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ पे 2 और 1 3 ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे कितने हैं? केवल 2 ऑक्सीजन। तो कम से कम हमें 2 का गुणा तो करना होगा, क्योंकि 1 का गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा। तो कम से कम हमें कितने का गुणा करना होगा? 2 का। तो 2 दूनी 4 ऑक्सीजन। अब यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 2 है ना। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हो गए? 2 और 1 ये है 3। तो हमें करना है 4 ऑक्सीजन। तो हमने यहाँ पे 2 का गुणा कर लिया, तो 2 ऑक्सीजन ये हो गए और 2 ऑक्सीजन ये हो गए। ऑक्सीजन संतुलित हो गए, 4 ऑक्सीजन। लेकिन इस चक्कर में हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 दूनी 4 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन हो गए? 4 हाइड्रोजन। तो हम यहाँ कितने का गुणा करेंगे कि 4 हो जाए? 2 का गुणा करेंगे। कितने का करेंगे? 2 का गुणा। जैसे ही हमने 2 का गुणा किया तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन तो हो गए। 2 दूनी 4 हाइड्रोजन यहाँ पे संतुलित हो गए, लेकिन 2 सल्फर हो गए। ध्यान से समझ रहे हैं आप? कितने सल्फर हो गए? 2 सल्फर। तो अब हमें सल्फर को भी 2 करना होगा। तो हमने 2 का गुणा यहाँ पे किया, और जैसे ही हमने 2 का गुणा यहाँ पे किया तो ऑक्सीजन फिर डिस्टर्ब हो गए। देखो ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 दूनी 4 और 2 6 ऑक्सीजन। तो हमें यहाँ पे 6 ऑक्सीजन करना है, तो 2 की जगह पर फिर हम 3 का कर देंगे। तो अब पूरा संतुलित हो गया, आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही संतुलित किया जाता है। तो अब इसके बाद हम सी नंबर का देखते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट कैसे लिखा जाता है? मैंने आपको बताया था। यहाँ पे Al2 एल्यूमिनियम, और सल्फेट पर होता है SO4। ये हो गया सल्फेट। लेकिन एल्यूमिनियम 6 प्लस लेकर चल रहा है, तो ये 2 माइनस यानी कि 3 बार होगा। ये हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है एल्यूमिनियम सल्फेट। संयोजकता को मतलब बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ऐसे ही लिखा जाता है। मैंने आपको समझाया भी था इसके पहले। देखो मैं फिर से बता देता हूँ। एल्यूमिनियम पर होते हैं 3 प्लस, जबकि SO4 पर होते हैं 2 माइनस। तो ये नहीं जुड़ सकते डायरेक्ट, क्योंकि आवेश समान होने चाहिए। तो एल्यूमिनियम में हमने कितने का गुणा करें कि ये
जैसे हमने 2 का गुणा कर दिया यदि एल्यूमिनियम में, तो ये 6 प्लस हो गए। अभी कितने थे? 3 प्लस। अब 2 का गुणा करोगे 2 एल्यूमिनियम के 6 प्लस हो जाएंगे, क्योंकि 3 और 3 6। तो इसको 6 माइनस बनाना पड़ेगा। तो अभी 2 माइनस है, तो इसमें 3 का गुणा करोगे तब जाके बनेगा 2 तिया 6 माइनस। इसलिए SO4 में 3 और एल्यूमिनियम में 2 का गुणा है। ठीक है, तो अब हमने ये समझ लिया एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड कैसे लिखोगे? क्योंकि एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ क्रिया करेगा बेरियम क्लोराइड, तो BaCl2। ऐसा क्यों है? क्योंकि बेरियम की संयोजकता कितनी होती है? +2, और क्लोराइड की 1 ही माइनस, तो इसको 2 चाहिए फिर, तो एक बेरियम के साथ में 2 क्लोरीन चाहिए। ये हो गए तीर का चिन्ह। तो एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ बेरियम क्लोराइड क्रिया करता है तो क्या बनता है? एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड कैसे लिखोगे? एल्यूमिनियम, एक एल्यूमिनियम पर 3 प्लस होते हैं, जबकि एक Cl पर 1 माइनस होता है। कितना माइनस होता है? 1 माइनस। तो यहाँ पे आपको 3 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम की तुलना में क्लोरीन को 3 बार ऐसे 3 लिखना पड़ेगा। तो एक एल्यूमिनियम 3 क्लोरीन के बराबर है, क्योंकि एक एल्यूमिनियम पर 3 प्लस होते हैं, जबकि एक क्लोरीन पर 1 माइनस। तो एक क्लोरीन और आएगा तो 1 माइनस और आएगा, एक क्लोरीन और 1 माइनस और 3 माइनस हो गए। तो अब 3 माइनस अब 3 प्लस के बराबर है ना, इसलिए क्लोरीन कितना लिखा जाएगा? 3। देखो अब एल्यूमिनियम बेरियम सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं क्या बनता है? बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट क्या होता है? BaSO4। BaSO4, क्योंकि बेरियम पर डबल प्लस और SO4 पर डबल माइनस, तो ये तो डायरेक्ट लिखा जाएगा, इसमें अलग से कोई गुणा करने की जरूरत नहीं। अब इसको संतुलित कर लो। संतुलित करने के लिए बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ पे चेक करो, देखो क्या होगा। एल्यूमिनियम जो सबसे कम स्थान में आया, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम यहाँ पे कितना है? 2 है। यहाँ पे एल्यूमिनियम केवल 1 है। एल्यूमिनियम को दोनों ओर बैलेंस करो। एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, एल्यूमिनियम यहाँ पे 1 ही है, तो इसमें 2 का गुणा कर दो, तो एल्यूमिनियम कितने हो जाएंगे? 2 एल्यूमिनियम हो जाएंगे। लेकिन इस चक्कर में क्लोरीन देखो कितने हो गए? 3 दूनी 6 क्लोरीन। यहाँ पे कितने हैं? केवल यहाँ पे केवल कितने क्लोरीन है? 2 क्लोरीन है। तो 3 का गुणा कर दो तो 6 क्लोरीन दोनों ओर बैलेंस हो जाएंगे। 3 दूनी 6 क्लोरीन ये, और 2 तिया 6 क्लोरीन ये। लेकिन इस चक्कर में बेरियम कितने हो गए? बेरियम हो गए 3, तो 3 का गुणा यहाँ पे कर दो। तो इस चक्कर में 3 SO4 भी हो गए, तो 3 SO4 यहाँ पहले से है, तो ये हो जाएगा बैलेंस। तो बैलेंस इसी तरीके से आपको करना आना चाहिए। तो C हो गया। आप D और देख लेते हैं। तो D देखो यहाँ पे, अगर आपको थोड़ा समझ में नहीं आया तो आप एक बार रिपीट कर सकते हैं ये वीडियो, तो आपको आ जाएगा। पोटेशियम धातु यानी कि K जल के साथ क्रिया करती है, तो जल के साथ क्रिया करती है मतलब जल बनाना पड़ेगा H2O। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैसे लिखा जाता है? KOH। एवं हाइड्रोजन गैस देती है, मतलब H2 के फॉर्म में लिखा जाएगा, तो हाइड्रोजन गैस देती है। ये हमने ढांचा समीकरण बना लिया। अब इसको संतुलित करना है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और 1 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितने हैं? 2 ही हैं केवल, तो कम से कम 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो 3 ही है, तो इस हाइड्रोजन को 2 का गुणा कर दो तो 2 हाइड्रोजन ये हो जाएंगे। हो गए 2 हाइड्रोजन। लेकिन इस चक्कर में पोटेशियम कितने हो गए? 2, तो 2 का गुणा पोटेशियम में करना पड़ा। ठीक है, तो हमने 2 का गुणा पोटेशियम में कर दिया। तो अब देखो 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम, 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन ये, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, हो गया बैलेंस। इसी तरीके से बैलेंस करना पड़ता है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। तो अब आप इसे आराम से टिक कर सकते हैं, और इसकी तैयारी हमने कर ली है। अब इसको करना है, अभी हमने 5वां किया है, अब इसको भी जल्दी से हम कर लेंगे 6वें क्वेश्चन को।